This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आज हमें तलाश है अपने तीसरे ग्रैंड फिनाले स्टूडेंट की, लिहाजा आज भी हमारे साथ 6 स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो हमारे पिछले प्रोग्राम को जीत कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसैद हमारे साथ मौजूद हैं, मदरसतुल मदीना से इनका ताल्लुक़ है। हस्सान हमारे साथ मौजूद हैं, द इनोवेटिव स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। और हस्सान आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, दारुल मदीना से। आज तो जनाब दो हस्सान हो गए, एक हस्सान और एक हस्सान आरिफ। फिर नूर मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, द विजन स्कूलिंग सिस्टम से। यूशा हमारे साथ मौजूद हैं, शाह जहांगीर एकेडमी से। और अयान हमारे साथ मौजूद हैं, दारुल मदीना से। तो शुरू करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम का पहला राउंड, मगर जरा बच्चों से बात करते हैं कि कितनी तैयारी कर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जनाब, सब मिलकर बता दें कि आपकी तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखें। बताएंगे कि आज तो डू एंड डाई वाला मामला है, अगर जीते तो ग्रैंड फिनाले में जाएंगे, और आज अगर आपकी एलिमिनेशन हुई तो फिर इस प्रोग्राम से आप रुखसत हो जाएंगे। तो फिर क्या तैयारी कर आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? कुछ कर दिखाना है, जीत कर जाना है, या फिर सर्टिफिकेट्स लेने हैं और अच्छे से तारीफ लेकर रुखसत हो जाना है? सबने जीत कर जाना है। यानी आपने आज मेरे लिए मुश्किल खड़ी करनी है। देखते हैं जनाब कितनी तैयारी कर आए हैं और कितना कुछ करने का जहन बना कर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। पहला राउंड शुरू करने से पहले जरा बताएंगे कि होगा क्या पहले राउंड में? जी जनाब, बिल्कुल बजर राउंड तो होगा, मगर साथ ही साथ काउंटर कितने मिनट का होगा? 180 सेकंड्स। जी हाँ, 180 सेकंड्स, यानी 3 मिनट का काउंटर लगाया जाएगा। तो जल्दी से लगाइए काउंटर और हम शुरू करेंगे आज के सवालात। पहला सवाल ये है, दुनिया के तमाम कब्रिस्तानों में से अफजल कब्रिस्तान कौन सा है? जी बजर बजाई है यूशा ने, शाह जहांगीर एकेडमी से हमारे साथ हैं। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी जवाब दुरुस्त दे दिया है। बगदाद शरीफ किस मुल्क में है? एक मर्तबा फिर बजर बजाई है यूशा ने। इराक। लगता है जबरदस्त तैयारी कर आए हैं, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? नूर मुस्तफा। शैतान ने। आपने कहा शैतान ने, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। अच्छा जनाब, ये बताइए खाना काबा से पहले मुसलमानों का किबला क्या था? उसैद रजा। बैतुल मुकद्दस। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बैतुल मक़दस मुसलमानों का पहला किबला किस मुल्क में है? एक मर्तबा फिर बजर बजाई है नूर मुस्तफा ने। फलस्तीन में। फलस्तीन में, जवाब ये भी सही दे दिया। अच्छा जनाब, ये बताइए मीठी ईद कौन से महीने के बाद आती है? अयान। रमजान बराक। रमजान शरीफ के बाद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले फिर ये बताइए कि आशूरा किस दिन होता है? जी हसन आरिफ। 10 मुहर्रम के दिन। 10 मुहर्रम के दिन को आशूरा कहा जाता है, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। दुनिया के मुसलमान किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? जी यूशा। खाने काबा। खाना काबा की तरफ, जवाब ये भी सही दे दिया है। उम्मुल मुमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम बताएं। जी हसन। 3 हुदैजा। 2 काउंटिंग देंगे। 3 2 1 अल्लाहु अकबर। सही जवाब था खुवैलिद। गलती हुई है हसन आरिफ से, 10 नंबर माइनस किए जाएंगे। अगला सवाल गौर से सुनिए, हजर अस्वद कहाँ लगा हुआ है? जी यूशा जवाब देंगे। खाने काबा की दीवार में। खाना काबा की दीवार में, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नमाज का पहला फर्ज बताइए। नूर मुस्तफा। तकबीर तहरीमा।
जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब बताइए। हसन आरिफ, सिद्दीक और अतीक। सिद्दीक और अतीक, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। कौन से जानवर की खाल पर बैठना मना है? यूशा ने फिर बजर बजाई है एक मर्तबा। शेर और चीता। शेर और चीते की खाल पर बैठना मना है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक का रिश्ता क्या है? बजर बजाई है उसैद ने। चचा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान थे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है। छींक आने पर क्या कहना सुन्नत है? नूर मुस्तफा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब ये भी सही दे दिया है। दुनिया की सबसे अजीम मस्जिद कौन सी है? यूशा, जवाब एक मर्तबा फिर देंगे यूशा। मस्जिद हरम। मस्जिद हराम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। दिखाते हैं आपको पहले राउंड का स्कोर, किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। पहले राउंड में मदरसुल मदीना के उसैद ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। द इनोवेटिव स्कूल से हमारे साथ हैं हसन, इनका स्कोर हुआ -10। दारुल मदीना से हसन आरिफ ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। द विजन स्कूल से नूर मुस्तफा हमारे साथ हैं, हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। शाहजहांगीर एकेडमी से यूशा हमारे साथ हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। दारुल मदीना से हमारे साथ हैं अयान, अयान ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। जी, जिसके नंबर माइनस में है उसने भी दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि अब मौका है हमारे अगले राउंड का, और अगले राउंड में आप हिसाब बराबर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा राउंड। जी, तो आइए शुरू करते हैं दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में होगा क्या, बच्चे बताएंगे। बॉल पिट। बॉल पिट में करना क्या है भाई, ये भी तो बताइए। जी, हमने इसमें छुपा रखे हैं 18 कार्ड, जिसकी आपने तलाश करनी है। कौन कौन तलाश करेगा? सब तलाश करेंगे? जी। चलें जी, तलाश जरूर करनी है, मगर एक दूसरे को धक्का ना लगे, इस बात का भी ख्याल रखना है। एक दूसरों का भी ख्याल रखना है, और बॉल्स नीचे ना गिराएगा, इसका तो ज्यादा ख्याल रखना है। आएंगे बॉल पिट की तरफ। याद रहे, जिसके पास जितने कार्ड्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाबात देने के। हर सही जवाब पर हम देंगे 10 पॉइंट्स, और अगर गलती होगी तो फिर माइनस कर दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। लिहाजा आपने कोशिश करनी है ज्यादा कार्ड्स हासिल करने हैं, मगर सवालात के जवाबात भी देने हैं। 60 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलें जी, देखते हैं आज बच्चे कितनी तैयारी कर आए हैं। देखते हैं बच्चे कितना फास्ट कार्ड्स तलाश करते हैं, क्योंकि इस राउंड में बच्चों की बहुत सारी चीजों का इम्तिहान होता है। IQ लेवल का भी इम्तिहान है, स्पीड का भी इम्तिहान है, मगर साथ साथ जहानत का भी इम्तिहान है। एक दूसरे से कार्ड नहीं छीनेंगे बेटा। जल्दी करेंगे, टाइम गुजरता चला जा रहा है। हसन ने तो कमाल कर दिया है जनाब, लगता है पिछली कसर भी निकालेंगे। 7 6 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम इज अप, टाइम इज अप। बढ़ेंगे सारे अपने अपने पोडियम की तरफ, और हम चलेंगे अपने पोडियम की तरफ। जी जनाब, देखा आपने, बच्चों ने बड़ी स्पीड दिखाई है और बड़ी कोशिश की है। आइए मालूम करते हैं किसने कितनी स्पीड दिखाई और कौन कितना कामयाब रहा। जी उसैद, कितने कार्ड तलाश किए बेटा? 4 कार्ड तलाश कर लिए हैं, क्या बात है जनाब। देखते हैं अब सवालात के जवाबात भी दे पाते हैं या नहीं। बारी बारी कार्ड नंबर दिखाएंगे मुझे। 5। कार्ड नंबर 5। जी, 5 नंबर पर मेरे पास सवाल है। उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन कितने साल नबी पाक की सोहबत में रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 5 4 3 2 1। जी जनाब, कौन जवाब देगा? सब मिलकर जवाब दे दें। तकरीबन 10 साल। तकरीबन 25 इयर्स नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई। उसैद जवाब नहीं दे पाए, 10 नंबर माइनस होंगे उसैद के। अल्लाहु अकबर। चलें जी, सिर्फ कार्ड तलाश कर लेना ही हल नहीं है, बल्कि कार्ड तलाश करके जवाब भी देना होगा, जब जाके नंबर मिलेंगे। जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 10। कार्ड नंबर 10 आपने शो किया, और 10 नंबर पर मेरे पास सवाल है। जो कोई किसी नेकी का इरादा करे फिर वो नेकी ना करे
تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی, اور اگر وہ یہ نیکی کر لے تو پھر اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 10 نیکیاں. آپ نے کہا 10 نیکیاں. ہمارے پاس نمبر بھی 10 ہیں, آپ کو ہم نمبر 10 دیتے ہیں کیونکہ جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے. جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے بیٹا. کارڈ نمبر 12 آپ نے کہا, اور 12 نمبر پر میرے پاس سوال ہے. اعلان نبوت کے کون سے سال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا؟ 10ویں سال. 10ویں سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی نیکسٹ آپ نے شو کیا کارڈ نمبر 17. چیک کر لیتے ہیں آپ میتھ میں کتنے پکے ہیں. غور سے سنیے گا سوال. 7 + 7 - 7 + 9 بتائیے آنسر کیا ہوا؟ 60. آپ نے کہا 60. جی 16. ارے یار, ایک طرف تو آپ 60 کہہ رہے ہیں, دوسری طرف 16 بھی کہہ رہے ہیں. ہم مانے کیا؟ 16 ماننا ہے یا 60 ماننا ہے؟ 16 مان لیں. چلیں جناب, آپ نے جواب دیا 16 کو ایکسپٹ کر لیا جائے, یعنی جواب ہوا 16. آپ کا جواب بالکل درست ہے. باری ہے حسان کی. یاد رہے حسان کا پچھلا اسکور -10 ہے. پوچھتے ہیں حسان سے کتنی سپیڈ دکھائی ہے, کتنی محنت کی ہے, اور وہ محنت کتنی رنگ لائی ہے. جی حسان 4 cards. 4 کارڈ تلاش کر لیے ماشاءاللہ. چلیں جی, لگتا ہے حساب برابر کریں گے. دیکھتے ہیں ذہانت کتنا ساتھ دیتی ہے. جی باری باری کارڈ نمبر شو کریں گے. نمبر 1. 1 نمبر کا ہی کارڈ تلاش کر لیا ہے حسان نے, اور 1 نمبر پر میرے پاس سوال ہے بیٹا. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ اکرام کے مزارات ہیں؟ 10,000. کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان کے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس برابر کیے ہیں. اسکور آپ کا 0-0 ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کتنا اسکور بڑھانے میں کامیابی ملتی ہے. جی اگلا کارڈ نمبر 13. کارڈ نمبر 13. مسلمان قربانی کون سے مہینے میں کرتے ہیں؟ ذوالحجہ کے مہینے میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے حسان نے اپنے اسکور میں. باری ہے اگلا کارڈ نمبر دکھائیں گے بیٹا. 14. کارڈ نمبر 14. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 16 مرتبہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی اگلا 15. بتائیے سورہ یاسین قرآن پاک میں موجود ہے. سورہ یاسین میں حروف کتنے ہیں؟ 3000. آپ نے کہا 3000, جبکہ آنسر میرے پاس ہے 3000. جواب درست دے دیا ہے. بڑھتے ہیں حسان عارف کی طرف. دارالمدینہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. برانچ کون سی ہے ویسے آپ کی؟ اورنگی ٹاؤن. اورنگی ٹاؤن برانچ سے حسان ہمارے ساتھ ہیں. جی کارڈ کتنے تلاش کیے ہیں بیٹا؟ 2 کارڈ تلاش کیے ہیں. چلیں باری باری شو کریں گے. 2. کارڈ نمبر 2 ہی آپ نے شو کیا ہے, اور 2 نمبر پر سوال ہے. جس نے 2 عمرے کیے تو بتائیے کہ اس نے صفا مروہ کی سعی میں صفا مروہ کے ٹوٹل کتنے چکر لگائے ہوں گے؟ 14. آپ نے کہا 14, مگر نمبر دوں گا 10 کیونکہ میرے پاس اتنی ہی گنجائش ہے, اور جواب آپ کا بالکل درست ہے. جی اگلا 18. 18 نمبر پر آپ کا سوال ہے. 9 کو اگر 5 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب کیا آئے گا؟ 45. 45 میں سے اگر 3 مائنس کریں تو جواب کیا آئے گا؟ 42. آپ نے کہا 42. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی باری ہے نور مصطفیٰ کی. کتنے کارڈ تلاش کیے نور مصطفیٰ؟ 5 کارڈ تلاش کیے ماشاءاللہ. کیا بات ہے جناب. باری باری کارڈ نمبر دکھائیے. 3. کارڈ نمبر 3 پر سوال ہے. اذان میں حی علی الفلاح کہا جاتا ہے, بتائیے کتنی بار کہا جاتا ہے؟ 2 بار. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی اگلا کارڈ نمبر 16. کارڈ نمبر 16 پر سوال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 586. 586 احادیث مبارکہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی اگلا کارڈ نمبر 11. 11 نمبر پر سوال ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں ہے, کیا بتائیں گے کتنی بار آیا ہے؟ 17. بڑی تسلی سے جواب دے رہے ہیں اور کانفیڈنٹلی جواب دے رہے ہیں. جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جی اگلا کارڈ نمبر 4. کارڈ نمبر 4 پر سوال. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام مبارک بھی قرآن میں آیا ہے, بتائیے وہ کتنی بار آیا ہے؟ 16. میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ نے جواب دیا 16. صحیح جواب ہے. 12. مل کر جواب دیں گے. 12.
जी 12 टाइम्स आया है, 10 नंबर माइनस हो जाएंगे नूर मुस्तफा के। कोई बात नहीं, नूर मुस्तफा के पास कार्ड्स ही बहुत सारे हैं। अगला कार्ड नंबर दिखा देंगे ये। 8. कार्ड नंबर 8 पर सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के कितने साल बाद पैदा हुए? 400 साल. आफ्टर 400 इयर्स आपकी पैदाइश हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है यूशा की। यूशा, आपको तो वैसे कार्ड्स की जरूरत नहीं थी, नंबर ही सबसे ज्यादा थे। जी, और इस बार मेरी लक भी खराब थी, मुझे 2 कार्ड्स मिले। अच्छा चलें, कोई नहीं, आप दिखाएं आपके पास कौन कौन से नंबर के कार्ड हैं। कार्ड नंबर 6 है। कार्ड नंबर 6 है आपके पास, और मेरे पास 6 नंबर पर सवाल है, अरबी में सित्ततुन व सलासून कितने होते हैं? 36। कंफर्म है आप? जी। इतना सोचकर जवाब दिया है, और आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट कार्ड शो करेंगे। मेरे पास 7 है। अगला कार्ड आपके पास 7 है। बताइए, हम भी मदीने जाएंगे, चलेंगे आप साथ? जी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मदीने ले जाए। बताइए कि इस जुमले में हुरूफ कितने हैं? 17। आपने कहा 11। नहीं, मैं आपका दूसरा जवाब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो आपने पहला आंसर दिया मैं वही एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि यही प्रोग्राम का रूल है। और पहला जो आपने जवाब दिया वो जवाब आपका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, माशाअल्लाह। बारी है अयान की। अयान, कितने कार्ड तलाश किए हैं? 0. चलें जनाब, अयान के हाथ में कोई कार्ड नहीं आया, मगर आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अभी तीसरा राउंड मौजूद है, और तीसरे राउंड में आप अपने स्कोर में इजाफा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले दूसरे राउंड में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। दूसरे राउंड का स्कोर बता रहा है उसैद हमारे साथ मौजूद है मदरसतुल मदीना से, और उसैद ने अपने स्कोर में इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का, और इनका टोटल स्कोर हो गया है 40 पॉइंट्स। हसन ने बेहतरीन कमबैक किया है, हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 40 पॉइंट्स, मगर इनका टोटल स्कोर हुआ 30 पॉइंट्स। हसन आरिफ हमारे साथ हैं। हसन आरिफ ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 20 पॉइंट्स, और इनका टोटल स्कोर हो गया है 40 पॉइंट्स। नूर मुस्तफा ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 30 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हुआ 70 पॉइंट्स। यूशा ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 20 पॉइंट्स, टोटल स्कोर इनका हो गया 80 पॉइंट्स। अयान को चूंकि कार्ड नहीं मिले थे, इन्होंने कोई नंबर हासिल नहीं किए दूसरे राउंड में, लिहाजा इनका स्कोर है 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। 0 ज़बर 0 ज़बर 0 ज़बर। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार। वतन से दूर भी वतन के पास। जेडॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar. आइए बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, मगर याद रहे अगला राउंड हमारा कैसा होगा? एलिमिनेशन। जी, एलिमिनेशन होगी और किसकी होगी? जिसके सबके सारे नंबर कम होंगे। जो नंबर सबसे कम लेगा वो हमारे प्रोग्राम को छोड़कर चला जाएगा। तो चलें जी, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं तीसरे राउंड में कौन कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे राउंड की तरफ। Zero Zabar, Zero Zabar. तीसरे राउंड में बारी बारी आप सबसे सवालात होंगे, दो सवालात होंगे, मगर सवालात से पहले आपको स्क्रीन पर अल्फाज दिखाए जाएंगे। जरा गौर से देखिएगा क्योंकि सवाल में उन्हीं अल्फाज में से एक लफ्ज काम आएगा। जी, फॉर्मेट आप सबको पता है? जी। चले जी, फॉर्मेट बच्चों को पता है। शुरू करेंगे हमारा तीसरा राउंड। पहला सवाल होगा उसैद से। सवाल के लिए दिखाएंगे अल्फाज उसैद को, मगर स्क्रीन पर। मुजरिम, नसीब, बंदा, बहाना। चले जी, देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। अल्लाह की रहमत क्या ढूंढती है? बहाना। बहाना ढूंढती है। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हसन के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। चलें जी, अंबिया के नाम भी देखे हैं, फरिश्तों के नाम भी देखे हैं। देखते हैं सवाल आपके लिए क्या आता है। बैतुल मक़दस की तामीर किसने करवाई? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। देखते हैं जवाब क्या होता है। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, हसन आरिफ, देखिए स्क्रीन पर। भेड़िए की, गधे की, कुत्ते की, घोड़े की, लोमड़ी की। बात तो जानवरों की हो रही है। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। गीबत करने वाला कयामत में किसकी शक्ल में उठेगा? कुत्ते की। आपने कहा कुत्ते की। देखते हैं जवाब क्या है हमारे पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें गीबत से महफूज रखे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, नूर मुस्तफा, आपके लिए देखिए अल्फाज क्या हैं। हफ्ते, जुमे, मंगल, जुमेरात, बुध। आपको हमने दिन के नाम दिखाए हैं। देखिए आपके लिए सवाल क्या है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने किस दिन सजदा किया? जुमे के दिन। आपने कहा जुमे के दिन। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी है यूशा की। यूशा, अल्फाज देखेंगे? जी। चलें, देखिए। भाई, बेटे, दोस्त, कजन, चचा। किससे दोस्ती वैसे आपकी पक्की है इनमें से? इनमें से जो नाम हमने दिखाया आपको, भाई, कजन, चचा। भाई। इतना सोचने का टाइम थोड़ी है। सवाल देखिए।
आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किसका नाम था? चचा। आपने कहा चचा का। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अयान के लिए अल्फाज दिखाइए स्क्रीन पर। नरमी, कोशिश, अच्छी आवाज, पहल। चलें जी, बताइए सलाम में क्या करने वाला अल्लाह पाक का मुकर्रब है? पहल। आपने कहा पहल। जवाब देखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, एक एक और सवाल करेंगे उसैद के लिए। देखें इस बार क्या अल्फाज हैं हमारे पास। खलीफा, वली, अमीन, गुलाम, मुजाहिद। जी, सवाल भी दिखाइए। आलिम जमीन में अल्लाह पाक का क्या होता है? अमीन। आपने कहा अमीन। देखिए जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, हसन के लिए अल्फाज दिखाएंगे और हम मिलकर देखेंगे स्क्रीन पर। सोचते, रोते, चीखते, शर्माते। देखते हैं स्क्रीन पर सवाल। जो हंसते हुए गुनाह करता है वो किस हाल में जहन्नम में दाखिल होगा? रोते हुए। आपने कहा रोते हुए। देखिए स्क्रीन पर जवाब क्या है। अल्लाहु अकबर। आज लोग तरह तरह के गुनाह करते हैं और बेबाकी के साथ हंसते हुए करते हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे, क्योंकि ऐसा करने वाला रोते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज रखे। हसन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है हसन आरिफ की। देखिए इस बार हसन आरिफ के लिए अल्फाज क्या हैं। अबरानी, सरियानी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। इसमें से कौन सी लैंग्वेज आपको आती है? उर्दू आती है। चलें जी, देखिए सवाल आपके लिए क्या है। नामा अमाल की तहरीर किस जबान में होगी? अरबी। अरबी जबान में होगी तो फिर कैसे पढ़ेंगे? मरने के बाद हर शख्स अरबी को जानने वाला, पढ़ने वाला और समझने वाला हो जाएगा। जवाब हसन आरिफ का बिल्कुल दुरुस्त है। जी, बारी है नूर मुस्तफा की। नूर मुस्तफा, रेडी हैं आप? यस। देखिए फिर स्क्रीन पर। दोपहर, रात, शादी, सुबह, न्याज। चले जी, देखिए सवाल क्या है। किस चीज का खाना तर्क कर देने से बुढ़ापा जल्द आता है? रात का। अच्छा, शादी का खाना वैसे आप खाते हैं? वो तो सब खाते हैं। सब खाते हैं। देखिए जवाब हमारे पास क्या है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, बारी है यूशा के लिए अल्फाज देखने की। देखिए स्क्रीन पर। पुराना, सस्ता, बेहतर, महंगा, बेकार। देखिए हमारे पास सवाल क्या है। तमाम सुरमों में कैसा सुरमा इस्मिद है? महंगा। चलें जी, आपने कहा महंगा। आपको महंगा ही लगता है, ज्यादा पसंद है। देखिए स्क्रीन पर जवाब हमारे पास क्या है। तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा इस्मिद है। और इसमें सुरमा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें सुरमा लगाओ, ये नजर को भी तेज करता है और पलकों को भी उगाता है। गलती हुई है यूशा से, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है अयान की। अयान के लिए देखिए क्या है अल्फाज हमारे पास। मुकम्मल, रद्द, जरूरी, कबूल। देखिए आपके लिए सवाल क्या है। मरीज जब तक तंदुरुस्त ना हो जाए उसकी कोई दुआ क्या नहीं होती? रद्द। आपने कहा रद्द। देखते हैं स्क्रीन पर हमारे पास जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं और जानते हैं इस राउंड के आखिर में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं और कौन जबर हुआ और कौन जेर हुआ। तीसरे राउंड का स्कोर बता रहा है उसैद ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। हसन ने भी लिए हैं 20 पॉइंट्स मगर टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। हसन आरिफ भी किसी से पीछे नहीं, हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। नूर मुस्तफा ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 90 पॉइंट्स। यूशा इस राउंड में कमजोर हो गए क्योंकि एक का सही जवाब दिया और दूसरे का गलत जवाब देकर बैलेंस बराबर कर लिया। इस राउंड में कोई स्कोर का इजाफा नहीं किया और इनका टोटल स्कोर है 80 पॉइंट्स। अयान ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया अपने स्कोर में और इनका टोटल स्कोर हुआ 30 पॉइंट्स। मगर ये 30 पॉइंट्स भी अयान को हमारे अगले राउंड में नहीं ले जा सकेंगे क्योंकि अयान का स्कोर बता रहा है कि वो सबसे कम है, लिहाजा अयान को हमें रुखसत करना पड़ेगा। अयान को खूबसूरत से तहफ़ भी देंगे, साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा माशाल्लाह, कैश प्राइज भी।
اور یہ تحفہ بھی, یہ سرٹیفکیٹ بھی دکھائیں. چلیں جی, بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. اب باری ہے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی, اور چوتھے راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے پروگرام کا رول کئی ناظرین جانتے ہوں گے, لیکن جنہوں نے ہمیں نیا جوائن کیا ہے ان کے لیے انفارمیشن میں اضافہ ہوگا کہ ہم تیسرے راؤنڈ تک کا اسکور اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں, اور اب چوتھا, پانچواں, چھٹا راؤنڈ خود فیصلہ کرے گا کہ کس کی پرفارمنس بیسٹ ہے. ہر راؤنڈ میں جس کی پرفارمنس بیسٹ ہوگی وہ ہمارے اگلے راؤنڈ کا حصہ ہوگا, اور جس کی کمزور ہوگی وہ ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر لیٹ سپوز دو بچوں کے درمیان ڈرا ہو گیا تو پھر ہم اپنا پچھلا اسکور دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ جس کی کارکردگی پچھلے راؤنڈ میں بہتر تھی وہ ہمارے اگلے راؤنڈ میں ساتھ چلے گا. تو آئیے شروع کریں گے ہمارا چوتھا راؤنڈ. مگر چوتھے راؤنڈ میں ہونا کیا ہے؟ ایلیمنیشن. ایلیمنیشن تو ہوگی, مگر اس راؤنڈ میں کرتے کیا ہیں؟ بزر بجاتے ہیں. جی, بزر بجاتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں؟ آپشنز کے ساتھ جواب دیتے ہیں. جواب دیتے ہیں, مگر جواب دینے کے لیے آپشنز بھی دیے جاتے ہیں. شروع کریں گے چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال. کس کس نے بزر بجانی ہے؟ وہ تو بزر بجا کر دکھانی ہوگی, ہاتھ کھڑا کرنے سے کام نہیں چلے گا جناب. تو شروع کریں گے راؤنڈ 4 اور آپ سے پوچھیں گے پہلا سوال. دیکھتے ہیں کون پہلے بزر بجاتا ہے. مدینے والوں میں سے کون فیصلے کرنے اور علم میراث میں بڑے ماہر تھے؟ جی, بزر بجائی ہے حسان عارف نے پہلے. جواب دینے کے لیے آپشنز دے دوں, سنیے ذرا غور سے. آپشن 1 حضرت علی, آپشن 2 حضرت جابر بن عبداللہ, آپشن 3 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی, اگلا سوال ذرا غور سے سنیں گے. کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے, کبھی نہ چھوڑتے تھے؟ جی, بزر بجائی ہے یوشا نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپشنز نہیں لیں گے؟ نہیں. بغیر آپشن کے جواب دیا ہے, اور جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بڑا مشہور کلام ہے لم یاتی نذیر کفی نظر. بتائیے یہ کس بزرگ نے تحریر فرمایا؟ بزر بجائی ہے نور مصطفیٰ نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, آپشن 2 بہزاد لکھنوی, آپشن 3 اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے آپشن 3 چوز کیا, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بڑا مشہور کلام اور بڑا زبردست کلام. 4 زبانوں میں یہ کلام تحریر کیا, مگر بڑا کمال کا تحریر کیا. جب بھی سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین. کون سی مشہور شخصیت حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی ہیں؟ اس بار بزر بجائی ہے حسان نے. آپ کے لیے آپشنز ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام, آپشن 2 حکیم لقمان, آپشن 3 حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ. ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ. جواب آپ کا غلط ہے. اللہ اکبر. کیونکہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا جاتا, رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. مگر چونکہ سوال میں نے آپ سے نام کے بارے میں کیا تھا تو نام آپ نے درست بتا دیا ہے, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے جی, اگلا سوال ذرا غور سے سنیں. کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دنیا پر حکومت تھی؟ چلیں جی, بزر بجائی ہے یوشا نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت نوح علیہ السلام, آپشن 2 حضرت سلیمان علیہ السلام, آپشن 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ نے چوز کیا آپشن 2 حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ اس بار بزر بجائی ہے حسان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپشن 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن 3 حضرت لوط علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے چوز کیا آپشن 1 اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بھی زمین پر موجود ہیں اور ہر سال حج بھی کرنے آتے ہیں؟ بزر بجائی ہے اسید نے. آپ کے لیے آپشنز ہیں بیٹا. آپشن 1 حضرت یوسف علیہ السلام, آپشن 2 حضرت یونس علیہ السلام, آپشن 3 حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام. آپ نے چوز کیا آپشن 3 حضرت الیاس علیہ السلام. بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلے جی, بتائیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کون ہیں جو اللہ پاک کے نبی بھی تھے؟ نور مصطفیٰ,
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह किस नबी अलैहिस्सलाम की बेटी से हुआ? बजर बजाई है यूशा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। दुरूद व सलाम की अजीम शान किताब दलाइलुल खैरात किस बुजुर्ग ने तहरीर फरमाई? उसैद रजा ने सवाल कंप्लीट सुनने के बाद बजर बजाई है। आपके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ऑप्शन 2 आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ऑप्शन 3 अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यार गार किस सहाबी को कहा जाता है? एक मर्तबा फिर बजर बजाई है उसैद ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन 2 हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन 3 हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला। यार गार यार मजार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चौथे राउंड का आखिरी सवाल, और इस सवाल के बाद हम देखेंगे स्कोर बोर्ड जो फैसला करेगा कि आप पांचों में से कौन हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा होगा और कौन हमें छोड़कर चला जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु किसके बेटे हैं? बजर बजाई है यूशा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन 2 हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन 3 हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं और जानते हैं कि इस राउंड के आखिर में कौन जबर हुआ और कौन ज़ेर हुआ। उसैद ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। हसन का स्कोर है 20 पॉइंट्स। हसन आरिफ ने लिए हैं 10 पॉइंट्स। नूर मुस्तफा 20 पॉइंट्स। और यूशा ने कमाल किया है, हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। स्कोर बोर्ड ने बताया है हसन आरिफ का स्कोर सबसे कमजोर है। इन्होंने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, लिहाजा हसन आरिफ को रुखसत करना होगा। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार। वतन से दूर भी वतन के पास। जेटॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. Zero Zabar. आएंगे और अपने तहाइफ वसूल करेंगे। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने। अल्लाह आपको बरकत दे और जिंदगी में मजीद कामयाबी अता फरमाए। ये तोहफा भी आपके लिए। चलें जी, ये तोहफे आपके साथ जाएंगे। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। चलें जी, अब बारी है हमारे 5वें राउंड की। मगर 5वां राउंड फैसला करेगा, याद रहे, कि कौन हमारे साथ 6ठे राउंड में चलेगा और कौन हमें छोड़कर जाएगा। वैसे किसने छोड़कर जाने का इरादा किया है इस बार? सिर्फ गर्दन हिलाने से और निगाहें नीची करने से काम नहीं चलेगा। जवाब भी देने होंगे, मगर सही देने होंगे, क्योंकि इस राउंड में आपके पास चांस है कि हर कंटेस्टेंट 120 स्कोर हासिल कर सकता है। पिछला स्कोर पहले हम 0 करेंगे और शुरुआत करेंगे हमारे 5वें राउंड की। देखते हैं कौन कितने पॉइंट्स हासिल करता है 5वें राउंड में। 5वें राउंड की पहली बात, जवाब कैसे देंगे पहले ये बताएं? जी हाँ, जी नहीं। फ्लिप बोर्ड के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं 5वें राउंड की पहली बात आप चारों के लिए। कुरान पाक की सूरह कमर में शक्कुल कमर से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा है जिसमें आपने चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 2 ने कहा जी हाँ, 2 ने कहा जी नहीं। जिन 2 ने कहा जी हाँ, उन दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नूर, मुस्तफा और यूशा से गलती हुई है। याद रखिएगा, इस राउंड का स्कोर सेपरेटली काउंट होगा। सोच समझ कर आंसर दें ताकि आप अगले राउंड में हमारे साथ चल सकें। अगला सवाल गौर से सुनिए। अराइता से सूरह माऊन स्टार्ट होती है। जवाब दीजिए जी हाँ या जी नहीं। 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, 1 ने कहा जी हाँ। जिसने कहा जी हाँ उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कमबैक क्या है? नूर मुस्तफा ने। बारी है अगली बात करने की और अगली बात गौर से सुनिए। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, सूरह हुमाज़ा की ये पहली आयत है। बताइए जवाब क्या होगा? 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, 1 ने कहा जी हाँ और जिसने कहा जी हाँ उससे गलती हुई है। अल्लाहु अकबर। अब तक यूशा -30 पर हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। यूशा बी केयरफुली, आपने सोच समझकर आगे चलना होगा क्योंकि आपका स्कोर -30 हो चुका है। क्योंकि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ये सूरह हुमाज़ा की पहली आयत नहीं बल्कि सूरह ज़िलज़ाल की पहली आयत है। कुरानी सूरतों में तरतीब के लिहाज से सूरह यासीन पहले और सूरह रहमान बाद में है। बताइए जवाब क्या होगा? सबने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सूरह रहमान कुरान पाक में 24वें पारे पर मौजूद है। बताइए जवाब क्या होगा? 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, 1 ने कहा जी हाँ। जिन तीनों ने कहा जी नहीं उन तीनों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
सूरह रहमान 24वें पारे में नहीं 27वें पारे में है जनाब। हसन के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। 12वां पारा वमा मिन दाब्बतिन से शुरू होता है। बताइए जवाब क्या होगा? जल्दी करेंगे। सबने कहा जी हाँ, सबने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सूरह तारिक कुरान पाक की मक्की सूरत है। जवाब दीजिए जी हाँ या जी नहीं। सबने कहा जी हाँ, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 26वां पारा सूरह अहकाफ से शुरू होता है। 2 बच्चों ने कहा जी हाँ, 2 ने कहा जी नहीं। जिन 2 ने कहा जी हाँ, उन दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गलती हुई है उसैद और यूशा से। कुरान पाक की सूरह कौसर में 4 आयतें हैं। जवाब दीजिए जी हाँ या जी नहीं। 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, 1 ने कहा जी हाँ। जिन्होंने कहा जी नहीं, उन तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरह फलक और सूरह नास के दरमियान सूरह इखलास भी है। जवाब दीजिए। 2 ने कहा जी हाँ, 2 ने कहा जी नहीं। जिन 2 ने कहा जी नहीं, उन दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास के दरमियान कोई सूरत नहीं है। गलती हुई है उसैद और यूशा से। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक की तिलावत के दौरान हंसने से वुजू टूट जाता है। जवाब दीजिए जी हाँ या जी नहीं। 4 ने कहा जी नहीं, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लफ्ज़ कुरान में 5 हरूफ हैं। 2 ने कहा जी हाँ, 2 ने कहा जी नहीं। जिन 2 ने कहा जी नहीं, उन दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरह हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे इस राउंड में कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हुआ। इस राउंड में 12 सवालात हुए। उसैद ने 9 के सही जवाब दिए, 3 में गलतियां की है। स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। हसन ने 8 के सही जवाब दिए मगर 4 में गलतियां की हैं। इनका स्कोर बना 40 पॉइंट्स। नूर मुस्तफा ने 11 के सही जवाब दिए, 1 में गलती की है। स्कोर बना 100 पॉइंट्स। यूशा ने इस राउंड में बड़ी कमजोर कारकर्दगी दिखाई। 6 के सही जवाब दिए मगर 6 के ही जवाब गलत देकर इनका स्कोर बना 0। लिहाजा यूशा को रुखसत होना होगा। यूशा हमारे साथ थे शाह जहांगीर एकेडमी से। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, यहाँ तक पहुंचे। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने छठे राउंड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने छठे राउंड में और छठे राउंड में होता है जबरदस्त मुकाबला। एक मर्तबा फिर होती है एक्टिविटी, मगर इस बार स्टूडेंट होते हैं हमारे साथ 3। जी हाँ, इन तीनों स्टूडेंट्स के दरमियान हम करवाएंगे खूबसूरत सी एक्टिविटी। बारी बारी बुलाएंगे और पर्ची निकाल कर हमें बताएंगे कि इन्होंने कौन सी तख्तियों को तरतीब देना है। सबसे पहले बुलाएंगे उसैद को। उसैद रजा आएंगे और हमें कुरान अंदाजी के जरिए बताएंगे कि आप किन तख्तियों को तरतीब देंगे। 60 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाएगा, मगर याद रहे जो सबसे जल्दी और फास्ट लगा लेगा और तमाम दुरुस्त लगाएगा वो जीत का हकदार होगा। जी, आपने अपने लिए पर्ची निकाली है अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों यानी अस्माउल हुस्ना की। पहले एक बात बताता चलूं, शुरुआत 1 से शुरू करेंगे और 10 तक तरतीब देंगे। आपके पास 60 सेकंड का टाइम होगा, मगर चूंकि ये मुकाबला दूसरे मरहले का है, लिहाजा मुझे लगता है कि आप तीनों ही ब्रिलियंट होंगे और अच्छी तैयारी कर आए होंगे। कोशिश करें सारी तख्तियों को तरतीब दें, मगर कम वक्त लगाएं, क्योंकि ये मुकाबला वक्त पर तब्दील हो सकता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलें जी, देखते हैं कितनी तख्तियों को तरतीब दे सकते हैं और कितना टाइम लगाते हैं उसे। याद रहे हर तख्ती दुरुस्त जगह पर लगाने के हम देंगे 10 पॉइंट्स। जी, उसैद का आधा वक्त गुजर चुका है, 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं। जल्दी करेंगे। चलें जी, उसैद की हेल्प भी कर देते हैं। कभी लगाते हैं, कभी निकाल लेते हैं तख्ती को। 10, 9, 8, 7, 6 स्टॉप। चलें जी, 55 सेकंड्स तकरीबन गुजर चुके थे और देखते हैं कि आपने कितनी तख्तियों को तरतीब दिया है। पहले नंबर पर लगाई है अल बसीर, अल हकम बिल्कुल सही, अल अदल बिल्कुल सही, अल लतीफ ये भी सही, अल खबीर बिल्कुल सही। छठे नंबर पर अल हलीम ये भी सही। 7वें नंबर पर अल गफूर, यहाँ पर गलती हुई है जनाब। 8वें नंबर पर अल शकूर ये भी गलती हुई है। 9वें नंबर पर अल अज़ीम
یہ بھی غلط ہوئی ہے. العلی یہ درست ہے. 3 غلطیاں ہوئی ہیں. حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس. سبحان اللہ. چلیں جی بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم بلائیں گے حسان کو. حسان قرآن اندازی کے ذریعے ہمیں بتائیں گے کہ آپ کن تختیوں کو ترتیب دیں گے. آپ کے لیے بھی 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. کیمرے میں دکھائیں گے پرچی کیا نکالی ہے. قرآن پاک کی سورتوں کی تختیوں کو ترتیب دیں گے. آپ کا 60 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. چلیں جی دیکھیے کیا کارکردگی دکھاتے ہیں حسان. حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں دا انوویٹو اسکول سے. آدھا وقت آپ کا گزر چکا ہے. جلدی کریں گے بیٹا. تیزی تو دکھا رہے ہیں. دیکھتے ہیں تیزی کے ساتھ عقل مندی کتنی دکھاتے ہیں, ذہانت کتنی استعمال کرتے ہیں. لاسٹ 12 سیکنڈز. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹائم از اپ. چلیں جی ٹائم بھی ختم ہو گیا, ساتھ ہی ساتھ ہاتھ بھی اٹھا دیا. پہلے نمبر پر لگائی ہے سورہ حشر. پہلے نمبر پر غلطی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر سورہ مجادلہ, یہ بھی غلط. تیسرے نمبر پر سورہ صف. چوتھے نمبر پر سورہ جمعہ. پانچویں نمبر پر سورہ منافقون. رونا نہیں ہے بھائی. سورہ تغابن, یہ بھی غلط. سورہ ممتحنہ, یہاں بھی غلطی ہوئی ہے. سورہ طلاق, یہ صحیح لگائیے بھائی, کیوں رو رہے ہو؟ یہ بالکل درست لگائیے 8ویں نمبر پر. 9ویں نمبر پر سورہ تحریم, یہ بھی صحیح لگائیے. 10ویں نمبر پر سورہ ملک, یہ بھی درست لگائیے. 30 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی رونا نہیں ہے, حوصلہ رکھنا ہے, کیونکہ ابھی نور مصطفیٰ کی باری ہے. دیکھتے ہیں نور مصطفیٰ کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. آئیں گے نور مصطفیٰ اور آپ نے قرآن پاک کے پاروں کی تختیوں کو ترتیب دینا ہے. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس بھی. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ. جلدی کریں گے. قرآن پاک کے پاروں کی ترتیب کہیں سے بھی شروعات کر دی جا سکتی ہے اور پھر سیکوینس 10 پاروں کا برابر کرنا ہوگا. دیکھتے ہیں نور مصطفیٰ کتنی تختیوں کو صحیح جگہ لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں. جلدی کریں گے بیٹا. حسان سے میں نے بات بھی ویسے کرنی ہے. حسان بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ جی ٹائم روکیں گے. 34 سیکنڈز گزرے ہیں اور انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں. حسان سے بھی بات کریں گے مگر اس سے پہلے نور مصطفیٰ کا ذرا دیکھتے ہیں کہ نور مصطفیٰ نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. کیا لگتا ہے کتنی تختیوں کو درست لگایا ہے؟ پکی بات ہے؟ چیک کریں. کر لوں. پہلے نمبر پر وَإِذَا سَمِعُوا, بالکل صحیح. وَلَوْ أَنَّنَا, بالکل صحیح. قَالَ الْمَلَأُ, یہ بھی صحیح. وَاعْلَمُوا, بالکل درست. يَعْتَذِرُونَ, بالکل درست. وَمَا مِن دَابَّةٍ, بالکل صحیح. وَمَا أُبَرِّئُ, یہ بھی صحیح لگا دی ہے. رُبَمَا, چلیں جناب یہ بھی درست. سبحان الذی, یہ بھی درست. قال علم, 10 کی 10 تختیاں درست جگہ پر لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں نور مصطفیٰ نے. بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور حسان کو رخصت ہونا ہوگا. زیرو زبر, زیرو زبر, زیرو زبر, زیرو زبر, زیرو زبر. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک, نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک, آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں. صحت سے صنعت تک, چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ, منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar.
Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं या रब, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो या रब। वतन से दूर भी वतन के पास। जे डॉट दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar. ये सर्टिफिकेट भी आपके साथ जाएगा और ये कैश प्राइज भी आपके साथ जाएगा। माशाल्लाह। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ। Zero Zabar, Zero Zabar. जी नाज़रीन, प्रोग्राम आकर रुका है। नूर मुस्तफा और उसैद रजा पर दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनल राउंड में देखते हैं इस बार किसने अपने आप को कामयाब करना है और कौन विन करता है हमारा आज का प्रोग्राम और अपना नाम रजिस्टर्ड करवाता है हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए। उसैद हमारे साथ हैं मदरसतुल मदीना से और नूर मुस्तफा हमारे साथ हैं द विजन स्कूलिंग सिस्टम से। बारी बारी दोनों से सवालात होंगे। 4 सवालात का मौका होगा दोनों के पास और सवाल क्या होंगे ये आप दोनों अपने लिए खुद चूज करेंगे। सही जवाब पर देंगे 10 पॉइंट्स, गलत जवाब पर -10। और अगर आप चाहें कि हमें सवाल सुनने के बाद ऑप्शंस दिया जाए तो हम आपको ऑप्शंस भी देंगे, मगर ऑप्शन लेने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपके स्कोर में इजाफा होगा 5 पॉइंट्स का। लिहाजा आपकी नैया आपके अपने हाथों में है, क्या करना है आपने खुद फैसला करना है। पहला सवाल करेंगे उसैद से। उसैद हमें मौजू बताएंगे। कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है उसैद ने अपने पहले सवाल के लिए। पहला सवाल आपसे है कुरान पाक से मुतालिक। मदरसे में हिफ्ज करते हैं बेटा? जी। कितने पारे हिफ्ज कर चुके हैं? 27 पारे हिफ्ज कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपके लिए तो बड़ा ही आसान होगा और आप बगैर ऑप्शन के जवाब दे सकते हैं, मगर सवाल आपने थोड़ा गौर से सुनना है। बताइए कुरान पाक के 14वें पारे का नाम क्या है?
آپ نے آپشنز نہیں لیے اور جواب دیا ہے ربما، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اسید نے اپنے اسکور میں. باری ہے نور مصطفیٰ کی. دیکھتے ہیں آپ اس بار کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے. قرآن. قرآن کا موضوع سلیکٹ کیا ہے نور مصطفیٰ نے. دی ویژن اسکولنگ سسٹم سے نور مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں. سوال یہ ہے حکیم ان کا معنی کیا ہے؟ حکمت والا. جواب آپ کا بالکل درست ہے. 10 پوائنٹ سے مقابلہ دونوں طرف برابر ہے. کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں. باری ہے سوال کرنے کی اسید سے. دیکھتے ہیں اسید اس بار کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. قرآن. قرآن پاک کا ہی موضوع سلیکٹ کیا ہے اسید نے اپنے لیے. چلیں جی یہ آپ کا نصیب ہے. ایک مرتبہ پھر آسان سوال آ گیا اور سوال یہ ہے حامیم قرآن پاک میں ایک پارے کا نام ہے. وہ پارا کون سا ہے؟ جواب دیجئے. 26. آپ نے کہا 26 جبکہ صحیح جواب ہے 26. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ایک مرتبہ پھر نور مصطفیٰ کی. نور مصطفیٰ موضوع بتائیں گے. قرآن. قرآن کا موضوع سلیکٹ کیا ہے نور مصطفیٰ نے. سوال آپ سے یہ ہے قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے کہ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت کیا ہے؟ چاہیں تو جواب دیں اور چاہیں تو آپشنز لے لیں. آپشنز ہیں آپشن 1 حامیم، آپشن 2 طٰہٰ. اگر تھوڑا سوال غور سے سنتے اور دھیان لگاتے تو شاید آپ بغیر آپشنز کے جواب بالکل صحیح دے سکتے تھے، مگر کوئی بات نہیں آپ نے آپشنز لے کر جواب دیا اور جواب بالکل درست دے دیا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر جواب میں کوئی کنفیوژن ہو تو پھر آپشنز لے لینا ہی سمجھداری ہے. چلیں جناب 5 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے نور مصطفیٰ کے اسکور میں. باری ہے اسید کی. اسید موضوع سلیکٹ کریں گے. قرآن. فرعون کے گھر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی؟ آپشنز ہیں آپ کے لیے. آپشن 1 حضرت نوح علیہ السلام، آپشن 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب تو آپ نے بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جی نور مصطفیٰ کے پاس چانس ہے اپنے اسکور کو برابر کرنے کے لیے. بتائیے اب آپ کس موضوع کو سلیکٹ کریں گے؟ قرآن. چلیں جی قرآن پاک کا ہی موضوع سلیکٹ کیا ہے نور مصطفیٰ نے. اور آپ کے لیے سوال ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں کس تابوت کا ذکر ہے؟ آپشنز. جی آپشنز آپ نے مانگے ہیں. آپشن 1 تابوت سکینہ، آپشن 2 تابوت خزینہ. تابوت خزینہ. تابوت سکینہ. اللہ اکبر. آپ نے جواب دیا تابوت خزینہ. بڑا ہی مشہور تابوت ہے اور یہ وہ تابوت ہے کہ پچھلی قومیں جب دعائیں مانگتی تھی تو تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعائیں مانگتی تھی اور اللہ اس تابوت کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا. اس تابوت کے اندر اللہ کے نبیوں اور نیک لوگوں کے تبرکات موجود تھے. غلطی ہوئی ہے نور مصطفیٰ سے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے اسید رضا سے آخری سوال کی. موضوع بتائیں گے. قرآن. بتائیے قرآن پاک میں یاجوج کے ساتھ کس کا ذکر ہوا؟ ماجوج. آپ نے جواب دیا بغیر آپشن کے جواب دیا اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی باری ہے آخری سوال کی. نور مصطفیٰ سے کریں گے اور نور مصطفیٰ موضوع بتائیں گے. حدیث. چلیں جی حدیث پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے آخری سوال میں نور مصطفیٰ نے اپنے لیے. بتائیے روزے کو حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 تالا، آپشن 2 ڈھال. ڈھال. نور مصطفیٰ دی ویژن اسکولنگ سسٹم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواب دیا ہے ڈھال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مگر آج کا مقابلہ اسید جیت چکے ہیں. چلیں جی سرٹیفکیٹ دیں گے ہم نور مصطفیٰ کو. کیش پرائز بھی دیا جائے گا اور اسید بھائی ذرا گفٹ بھی لے آئیں. چلیں جی یہ لیجئے. ماشاءاللہ جب بھی کوئی چیز لینا ہے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا کرتے ہیں. یہ تحفہ بھی ہم آپ کو دیں گے.
نور مصطفیٰ کے ساتھ تحفہ جائے گا. ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس دکھائی نور مصطفیٰ نے, مگر آخر میں آ کر کچھ کمزور ہو گئے تھے. کوئی بات نہیں, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اسید کو بہت بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ آپ کوالیفائی کر چکے ہیں ہمارے گرینڈ فنالے کے لیے. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم, مگر نئی ٹیم اور نئے سلیبس کے ساتھ. ہمارا انتظار کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.